अच्छा, तो कल जब वहाँ बच्चा आपको डेट किया अस्पताल में, तो आप मांगे थे, एम्बुलेंस मांगे थे उसे गाड़ी? मांग रहा था, बोला कि नंबर कुछ नहीं है, बोल रहा था। गाड़ी मांगे, आपकी बॉडी कैसे ले जाएंगे, अपना बच्चा का लाश कैसे ले जाएंगे, बोले उसको? हाँ, बोल दिए। ले जाओ कि बस में कुछ भी ट्रेन में ले जाओ, बोल रहा था। कौन बोला ऐसा बात? ओ ये डॉक्टर लोग कौन बोला रहा? गरीबी जब किसी इंसान की मजबूरी को उसकी नियति बना दे, तब ऐसी तस्वीर सामने आती है जो किसी एक सरकार या व्यवस्था पर नहीं, पूरे समाज पर सवाल खड़े करती है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बड़ा बालजोड़ी गांव से सामने आए बच्चे के शव को थैले में भरकर घर ले जाने को मजबूर दंपत्ति की यह घटना धीरे धीरे एक संवेदनशील मानवीय त्रासदी से आगे बढ़कर तथ्य बयान और व्याख्यानों की जटिल कहानी बन गई है। शुरुआत उस तस्वीर से हुई जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया। एक गरीब पिता अपने बच्चे का शव झोले में लेकर घर लौटता है। शुरुआती रिपोर्ट में कई बड़े मीडिया हाउस ने यह दावा किया कि मृत बच्चा 4 साल का था। इसी जानकारी के आधार पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन बाद में जब तथ्य स्पष्ट हुए तो सामने आया कि बच्चा 4 साल का नहीं बल्कि 4 से 5 महीने का शिशु था। उम्र को लेकर हुई यह गलती इस पूरे मामले की दिशा तय करने वाला अहम मोड़ बन गया। इसी बिंदु पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान भी सामने आया है। ये आरएसएस और भाजपा की चाल है। आप पूछिए, आपको पता है कि 4 साल का बच्चा, यही ना आप जानते हैं? ये तो बताइए, मात्र 4 महीने का बच्चा, सीरियस बच्चा आया था, डॉक्टर ने प्रयास किया बचाने का और झोला दिखा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि 4 साल का बच्चा झोला में आएगा क्या? बोलिए आप, किस तरह से स्वास्थ्य की छवि को खराब कर रहा है ये लोग, भाजपा के लोग। बिल्कुल मैं खंडन कर दिया हूँ, या मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। और ठीक है, अगर एम्बुलेंस 1 घंटा बाद आई है तो बॉडी चला जाता है। पूरा बच्चा 4 महीने का बच्चा है, जान गई, इसके लिए हमने जांच का आदेश दिया है। अगर किसी डॉक्टर की लापरवाही से अगर जान गई है तो कार्रवाई हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बच्चा वास्तव में 4 साल का होता तो उसका शव झोले में ले जाना व्यवहारिक रूप से संभव कैसे होता। इस विषय को लेकर के इरफान अंसारी ने आरएसएस बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है और इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि किसी भी स्तर पर हुई लापरवाही सामने आ सके। प्रशासनिक पक्ष के समानांतर जमीनी हकीकत भी अपनी कहानी कहती है। डिम्बा चातोम्बा का 5 महीने का बेटा कई दिनों से बीमार था। आर्थिक तंगी के कारण परिवार पहले गांव में ही इलाज के पारंपरिक तरीके पर निर्भर हो गया, जिसे हम ओझा गुनी फकीर के नाम से जानते हैं। ये अक्सर गांव में ऐसा देखने को मिलता है। बाद में एक समाज सेवी की मदद से एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई और बच्चे को पहले जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। जी, सुशीला चातम्बा। सुशीला चातम्बा, आप यहाँ पर क्या वार्ड मेंबर हैं? जी, वार्ड मेंबर है। तो सुशीला जी बताइए, जो घटना हुई है, जो बच्चा डेट किया है उसको बोला झोला में लेकर आया है, तो ये बच्चा पहले से बीमार था क्या? हाँ, थोड़ा बीमार हुआ था। अच्छा, तो क्या इसका इलाज यहाँ नहीं होता? इलाज नहीं करवाया गया? इलाज तो नहीं किया, लेकिन पूजा पाठ किया था। अच्छा, पूजा पाठ करता है, इलाज में लोग भरोसा नहीं करता है? नहीं, भरोसा करता है, लेकिन पहले वो लोग ये सब देख के मतलब पूजा करो बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए पूजा किए, उसके बाद हॉस्पिटल। अच्छा। यहीं से वो स्थिति पैदा हुई जिसने इस पूरे मामले को चर्चा के केंद्र में ला दिया। बच्चे के पिता डिम्बा चौतांबा के बयान इस मामले को और जटिल बनाते हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में उन्हें एम्बुलेंस का इंतजार करने को कहा गया था, लेकिन वे ये भी बताते हैं कि एक नर्स ने बच्चे को ले जाने की बात कही। इन दोनों बातों के बीच स्पष्ट संवाद का थोड़ा सा अभाव नजर आता है। पिता के अनुसार उसके पास न पैसे थे, न कोई साधन और न ही संपर्क का कोई जरिया। ऐसे में उन्होंने आसपास से चंदा इकट्ठा किया, उसी पैसे से एक झोला खरीदा और फिर टोटो
जो कि स्थानीय स्तर पर चलने वाला एक प्रकार का ऑटो है, उसके जरिए बच्चे का शव लेकर गांव की ओर रवाना हुए। डिम्बे चतमा। डिम्बा चतमा, जो बच्चा डेट किया उसका पिताजी आप हैं? जी। अच्छा, तो कल जब वहाँ बच्चा आपको डेट किया अस्पताल में, तो आप मांगे थे, एम्बुलेंस मांगे थे उसे गाड़ी? हाँ, मांग रहा था, बोला कि नंबर कुछ नहीं है बोल रहा था। तो उसके बाद रुको देखते हैं बोल रहा था। नहीं, गाड़ी मांगे, आपकी बॉडी कैसे ले जाएंगे, अपना बच्चा का लाश कैसे ले जाएंगे, बोले उसको? हाँ, बोल दिए। हाँ, तो क्या बोला? बोला कि तो ले जाओ, कि बस में कुछ भी ट्रेन में ले जाओ बोल रहा था। कौन बोला ऐसा बात? ओ यार डॉक्टर लोग कौन बोला? डॉक्टर कौन बोला आपको पता नहीं? डॉक्टर बोला कि नर्स बोला? नर्स ना वो बोल रहा। नर्स बोला? हाँ, लेडीज लोग बोला। हाँ, वो सिस्टर था जो? हाँ, तो वही बोला आपको? वही बोल रहा था। क्या बोला था आपको? अब ले जाओ। कैसे ले जाएंगे एम्बुलेंस? आप बोले एम्बुलेंस के लिए, मांगे एम्बुलेंस से? हाँ, मांगो बोल दिए। हाँ, तो कहाँ से मांगेंगे? तो अब जहीं से भी मांगिए बोल दिए। हाँ, तो रुको देखते थोड़ा देर हाँ, बोल रहा था। अच्छा, तो फोन कर रहा था, नहीं मनोहरपुर। अच्छा, मनोहरपुर चला गया बोल रहा था। अच्छा, तो और क्या करेंगे, चुप हो गया हूँ। तो अच्छा, तो फिर क्या बोला वो लोग? और क्या बोल रहा था, मनोहरपुर चला गया बोला था। तो उसके बाद क्या बोले आप, कैसे लाए फिर बच्चा को? कैसे ले जाता हम लोग? और एक बार हम उसके पास हम गया था। अच्छा, दोबारा गए फिर? हाँ, एक बार गया था। ट्रेन में नहीं तो बस में कुछ ले जाओ बोला। अच्छा, बस या ट्रेन में ले जाओ तुमको बोला? हाँ, वैसे बोल रहा था। अच्छा, पैसा तो नहीं है बोल दिए। अच्छा, पैसा नहीं है तो कैसे? तो कैसे लोग जड़ मारने वाला बोल रहा है कि हाँ, लोग पैसा से चंदा करेंगे, 10-20 रुपये करके चंदा करेंगे बोल रहा था। अच्छा, तो कुछ कहे भाई चंदा कर लिया। अच्छा, 400 रुपये। अच्छा, हम दोनों हम लोग मेरा साथ है, चाहे में से नौ मतलब 300 लिया भाड़ा? हाँ, भाड़ा में। अच्छा, और झोला कहाँ से खरीदे आप? वहीं से वो लोग तो लड़का वो कर लिया वही। अच्छा, वहीं से जो अस्पताल का है, ये नीचे में कहाँ ऊपर। अच्छा, वहाँ झोला खरीद लिया? हाँ, दुकान में है, और वहीं से कर लिया वो। अच्छा, तो कर लिया। तो 6 बजे का जमदे नौमड़ी के जाने वाला बस आएगा, उसे जाओ बोल रहा था। अच्छा, ठीक है, तो कर लिया। हम लोग कमर है, कमर में थोड़ा लपेट करके, अच्छा, और बच्चा को उसको झोला मार दिया? झोला में थोड़ा उतार करके अच्छा, रख लिया। हाँ, तो वहाँ हम लोग वहाँ से तो क्या बोल रहे हैं, वो टेम्पो जैसे टोटो, हाँ, टोटो, हाँ, उसे बस स्टैंड तक ये हमको पहुँचा दिया वहाँ। तो मैंने आपको एम्बुलेंस नहीं मिला इसलिए आप उसको बस में लेके आए? हाँ, एम्बुलेंस मांगे थे तो बोला मनोहरपुर चला गया, मनोहरपुर चला गया बोल रहा था, है ना? हाँ। ठीक। वहीं चाईबासा स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी ये कहा गया कि बच्चा मलेरिया से पीड़ित था और डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। एम्बुलेंस सेवा में देरी की बात स्वीकार की गई। साथ ही यह भी बताया गया कि परिजनों के पास मोबाइल फोन नहीं था, जिससे संपर्क नहीं हो सका। जोहार सदर अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में 18 तारीख शाम को 5 बजे कृष्णा चतुम्बा 4 महीना का लड़का, पिता का नाम डिम्बा चतुम्बा के साथ हमारे हॉस्पिटल में आया और एडमिशन लिया। बच्चे को फीवर और लूज मोशन का शिकायत था। हमारे उपस्थित डॉक्टर ने पेशेंट को अटेंड किया और उसका पूरा इलाज किया। खून की जांच भी हुई। खून जांच में उसको मलेरिया निकला। पूरा जांच होने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। मरीज ऑक्सीजन में था। फिर दूसरे दिन सुबह में उसका पूरा देखभाल हुआ। बच्चा का हालत सीरियस था। हमने एमजीएम ले जाने का भी उसको कहा, लेकिन वो असमर्थ था। फिर 1:15 पे उसी सीरियस हाल में बच्चा की मृत्यु हो गई। हमने 100 वाहन को फोन किया। 100 वाहन मनोहरपुर में था, जिसके वजह से उसको 2 घंटे का टाइम दिया जाता तो बच्चा को उनके घर पहुंचाया जा सकता था, किंतु बच्चा के पिता हॉस्पिटल से निकल गए और जिसकी हम लोग को तुरंत पता नहीं चला। बाद में जब 100 वाहन आकर बच्चे और उसके पिता को खोज रहा है तो बच्चे के पास और उसके पिता के पास फोन ना होने की वजह से उसका सुराग हम लोग को नहीं लगा, जिसकी वजह से
बच्चे का पिता अपने मृत बच्चे को लेकर घर चला गया। बयान अपनी जगह है और परिस्थितियां अपनी। गांव में जब शव पहुंचा तो पत्नी पेलोंग चोतांबा का रो रो कर बुरा हाल था और आसपास के लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या यह किसी की गलती थी या फिर उस व्यवस्था की चूक है जहां नियम प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भी एक गरीब इंसान अपने दर्द के साथ अकेला छूट जाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।